जय श्री सीताराम मित्रों, मैं आपको एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी सुनाती हूँ। जो घटना मानो कि मेरे साथ घटी हुई है। क्या होता है, एक बार एक आदमी रास्ते में जा रहा होता है, उसके साथ में उसकी पत्नी भी होती है। तो उसको एक लड़का मिलता है रास्ते में, जो सड़क के किनारे बैठा होता है और गड्ढा खोद रहा होता है। तो वो दोनों उससे कहते हैं कि भाई गड्ढा क्यों खोद रहे हो। तो वो बताता है कि जो आदमी रोड रोड जाएगा वो गड्ढे में नहीं गिरेगा, और जो रोड से उतर जाएगा वो गड्ढे में गिर जाएगा। उन दोनों को उसकी बात बहुत अच्छी लगती है। अब वो बोलता है कि ऐसा करो, अपने घर चलो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, उनसे मिलाओ चल के। वो बोलता है मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा कोई भी नहीं, मैं अकेला हूँ। तो उन दोनों ने सोचा कि मेरे तो कोई संतान भी नहीं है। उससे कहा मेरे घर चलोगे। वो बोला हाँ ठीक है, मैं चलूँगा। अब क्या होता है, जब वो उसके घर जाता है तो रहने लगता है, क्योंकि वो साक्षात भगवान होते हैं, परीक्षा ले रहे होते हैं उसकी। अब उनकी कृपा से उसको औरत प्रेग्नेंट हो गई। जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसको कुछ दिनों बाद एक लड़का हुआ। जब उसको लड़का हुआ तो उसकी औरत कहने लगी कि अगर ये भी लड़का रहेगा तो मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लेगा, मेरे लड़के को आधा मिलेगा। तो वो अपने पति से कहती है, उसका पति कहता नहीं ऐसा मत करो, ये गलत है, क्योंकि मैं इसको पहले लेकर आया, मैंने इसको बेटा माना है। लेकिन वो उस बात को नहीं मानती है। वो बाजार जाता है, गड़सा बनवा के ले आता है, कसाई को दे देता है और बोलता है कि मैं उस लड़के को बाग में भेजूंगा फूल लेने के लिए, आप उसको मार देना। कसाई बोलता ठीक है। अब क्या होता है कि वो उस लड़के से कहती है कि जाओ भैया फूल ले आओ जाके पूजा करने के लिए। अब वो फूल लेने जा रहा होता है, रास्ते में उस औरत का ही लड़का उसको मिल जाता है। वो बोलता है भाई कहाँ जा रहे हो। वो बताता है कि मैं फूल लेने जा रहा हूँ। तो वो लड़का बोलता है कि भाई तुम घर जाओ, मैं फूल लेके आ रहा हूँ। वो फूल लेने जाता है, कसाई उस लड़के को मार देता है, क्योंकि कसाई को तो ये पता नहीं था कि ये उसका लड़का है। अब क्या होता है कि वो घर आता है, वो कहते हैं कि भैया आप फूल नहीं लाए। वो बोलता है रास्ते में भाई मिला था, भाई फूल लेने गया है। तो वो भागते भागते वहाँ पहुँचते हैं, जब तक वो उसको मार देता है। अब वो क्या करते हैं कि वो लड़का भी वहाँ से जाने लगता है। वो दोनों उसको पकड़ते हैं, बोलते भाई मत जाओ। वो बोलता नहीं, उस गड्ढा खोदने का मतलब ही यही था कि जो रास्ते से भटक गया वो गड्ढे में गिर गया। आप लोग रास्ते से भटक गए हो और गड्ढे में गिर गए हो। कभी भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए, अपने रास्ते से नहीं भटकना चाहिए, और जिसको अपना मानो तो उसको दिल से अपना मानो। इसीलिए जो लोग रास्ते से भटक जाते हैं वो लोग गड्ढे में ही गिर जाते हैं। और मेरे साथ ऐसी ही घटना घटी है, क्योंकि जब मैं कहीं रह रही थी तो लोग उसको, मुझे और मेरा मतलब गोपाल जी को अपना मानते थे, सब कुछ मानते थे, और उनसे डेली प्रार्थना करते थे। जब उनका जो भी मन था या जो भी इच्छा थी वो उनकी जब पूरी हो गई, तब उन लोगों ने मुझे रास्ते से हटा दिया। और मानस में ये भी लिखा हुआ है कि